अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास जूनियर की ज़ारा कॉपी। सबसे पहला पेज नंबर 1 पे आप लोगों का होमवर्क है ए टू ज़। यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, जैसे कि आप लोगों ने नर्सरी क्लास में भी पढ़े हैं। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे ए टू ज़ स्मॉल लेटर लिखने हैं बिल्कुल सफाई से। यहाँ से ए स्टार्ट करेंगे, ए के बाद क्या आता है, फिर यहाँ जो स्काई लेटर हैं वो स्काई लाइंस में बनेंगे, जो रूट लेटर हैं वो रूट लाइंस में, और जो ग्रास लेटर हैं वो ग्रास लेटर में। इसी तरह पूरी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 1 पे है ए टू ज़। बिल्कुल सफाई से लिखेंगे, प्रॉपर लाइन में, ऊपर नहीं जाए ना नीचे, जो अल्फाज जिस उस लाइन में बनेगा वैसे ही बनाना है। उसके बाद आपका पेज नंबर 2 है फिल अप द गैप्स। आपको गैप्स फिल करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, कंप्लीट करना है ये वाले तक जहाँ गैप है। जैसे आपको पता है ए के बाद क्या आता है, ब के बाद क्या आता है, ख के बाद ड। इसी तरह ये जो गैप्स दिए हुए हैं ये आप लोगों को फिलअप करने हैं, बिल्कुल सफाई से काम करना है। ये वाला काम भी आप लोगों ने नर्सरी में किया हुआ है। तो पेज नंबर 2 पे आप लोगों का ये वाला होमवर्क है। अब है पेज नंबर 3, ये है से द साउंड, नेम द लेटर एंड राइट। इसमें आप लोगों को लेटर्स दिए हुए हैं और उनके साउंड निकालना है। ये भी नीचे आप लोगों को कॉपी करना है, जैसे ये लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ नीचे लिखना है। और फिर सब प्रॉपर लाइन में, चारों लाइनें इसी तरह ही करनी है। एक दफ़ा यही वाला काम हम बोर्ड पे पढ़ेंगे और साउंड निकालेंगे उसके, और लिखना बताऊंगी मैं आपको। ये पेज नंबर 3 का आप लोगों का बोर्ड पे बना हुआ है। ये लेटर ए इज द नेम एज द साउंड। ए इज द नेम एज द साउंड। स्मॉल लेटर है ये और ये कैपिटल लेटर है। ये तो दोनों आपको बताया है। स्मॉल लेटर आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप लोग कैपिटल लेटर बनाना सीखेंगे। इसका नेम जो है वो ए है और इसका साउंड है ए। ए इज द नेम हैज द साउंड एप्पल, एप्पल, एप्पल। अब आप लोग देखिए ए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर लाइन में, ऊपर लाइन से टच करते हुए, बिल्कुल ऐसे, ना यहाँ से नीचे निकल रहा है ना यहाँ से नीचे आ रहा है, बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन में। ये स्मॉल लेटर ए है। ए इज द साउंड एज द नेम। अब देखें इसमें कैपिटल लेटर कैसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल प्रॉपर लाइन में, सफाई से, ना ऊपर से बाहर आए ना नीचे से लाइन जो है वो हमारे बाहर निकले। ये क्या है हमारा ए इज द नेम एज द साउंड। ए इज द नेम एज द साउंड। ए के बाद हमारा लेटर है स्मॉल लेटर बी। बी इज द नेम, ब इज द साउंड। बी इज द नेम, ब इज द साउंड। बॉल, बॉल, बॉल। ये स्मॉल लेटर है बी और ये कैपिटल लेटर बी है। नेम है इसका बी और साउंड है ब, बिल्कुल प्रॉपर। आप लोगों ने स्मॉल लेटर पढ़े हुए हैं, अब इनके आप लोग कैपिटल लेटर बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को एक दफा लाइन में बता दिए गए हैं ऐसे बनाना है और फिर यही आपको नीचे कॉपी करना है। अब हम बनाएंगे लेटर बी, साउंड ब, स्मॉल लेटर बी, बिल्कुल 3 लाइन में आप लोग प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऐसे। ये है स्मॉल लेटर बी, साउंड ब। इसी तरह कैपिटल लेटर बनाएंगे आप लोग, बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन में, ना ऊपर से लाइन टच हो बाहर और ना नीचे से साउंड, नीचे से लाइन टच हो। अब पढ़ लेते हैं लेटर बी, साउंड ब, बॉल। ब के बाद है सी इज द नेम, ख इज द साउंड। सी इज द नेम, ख इज द साउंड। सी आप लोगों ने स्मॉल लेटर पढ़ा है, अब आप लोग ख साउंड है इसका, कैपिटल लेटर पढ़ेंगे खून, खून। ख इज द साउंड, सी इज द सी इज द नेम, ख इज द साउंड, खून। स्मॉल लेटर सी भी ऐसा ही होता है और कैपिटल लेटर सी भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन में बनाएंगे। ख पढ़ के लिखेंगे ख, ख,
स्मॉल लेटर डी आप लोगों ने पहले से ही पता है आप लोग कैसे बनाते हैं स्मॉल लेटर डी, और अब बना सीखेंगे हम कैपिटल लेटर डी। डी इज द नेम, ड इज द साउंड, डी इज द नेम, ड इज द साउंड, ड ड ड ड। अब देखेंगे हम स्मॉल लेटर सी कैसे बनते हैं, पढ़ के लिखेंगे। डी इज द साउंड, डी, ये हमने बना लिया स्मॉल लेटर डी। नाउ अब हम बनाएंगे कैपिटल लेटर डी। बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन में पढ़ के लिखेंगे। ड ड, एप्पल, ब बॉल, ख खून, ड ड। इसी तरह पूरा पेज नंबर 3 आप लोगों को पूरा कॉपी करना है। नीचे बिल्कुल सफाई से हर लेटर पढ़ के लिखेंगे। आप लोगों को बता दिया ये स्मॉल लेटर है, उसके बाद कैपिटल लेटर है, इनके साउंड भी बता दिए। पूरा सफाई से प्रॉपर लाइन पे काम करना है पेज नंबर 3 सब। जैसे आप लोगों ने पेज नंबर 3 बोर्ड पे समझा, ये वाला पेज नंबर 3 बोर्ड पे समझा, सेम एज इट इज़ आप लोगों को पेज नंबर 4 से द साउंड नेम द लेटर एंड राइट, ये आप लोगों को सेम ऐसे ही नीचे नीचे कॉपी करना है बिल्कुल सफाई से। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 5 पे है होमवर्क हमारा, सेम से द साउंड नेम द लेटर एंड राइट, यहाँ पे भी आप लोगों को वैसे ही करना है। ये वाला काम भी हम बोर्ड पे समझेंगे। पेज नंबर 5 जो आपको अभी कॉपी में बताया है, अब यही पेज हम बोर्ड पे देखेंगे और पढ़ेंगे। आप लोग को भी पढ़कर लिखना है बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन पे। ई, स्मॉल लेटर ई है ये। ई इज द नेम, एफ इज द साउंड, ई इज द नेम, एफ इज द साउंड, ई इज द नेम, एफ इज द साउंड, एफ एड, एफ एड, एफ एड। ये स्मॉल लेटर ई है, इसका नेम ई है और साउंड इसका ए है। स्मॉल लेटर ई आप पढ़ चुके हो, कैपिटल लेटर ई पढ़ोगे आप एफ एड। इसके बाद लिखना तो देखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन पे लिखना है। स्मॉल लेटर ई कैसे बनाएंगे, 2 लाइन में बनता है, सबको पता है कैसे। ई इज द नेम, एफ इज द साउंड। इस तरह कैपिटल लेटर ई बिल्कुल प्रॉपर लाइन में बनाना है, ना ही यहाँ से लाइन आप लोग नीचे जाए ना यहाँ से, बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को बनाना है। ये है ई इज द नेम, एफ इज द साउंड। ई के बाद लेटर एफ, लेटर एफ, स्मॉल लेटर का एफ आप लोग बना चुके हो पहले। अब आप लोगों को यहाँ कैपिटल लेटर सीखना है। एफ इज द नेम, इज द साउंड, एफ इज द नेम, इज द साउंड, एफ इज द नेम, इज द साउंड। फिश, फिश, फिश। अब हम देखेंगे कि एफ यानी कि कैसे बनता है। एफ जो है वो इसका नेम है और इसका साउंड है, बिल्कुल प्रॉपर लाइन में बनाएंगे। इसी तरह कैपिटल लेटर बनाएंगे प्रॉपर लाइन में, ना ऊपर और ना नीचे। एफ के बाद स्मॉल लेटर जी है ये। जी इज द नेम, ग इज द साउंड, जी इज द नेम, ग इज द साउंड, जी इज द नेम, ग इज द साउंड। ग ग्लास, ग ग्लास, ग ग्लास। अब हम स्मॉल लेटर जी आप लोग पहले बना चुके हो, आप लोग को कैपिटल लेटर जी बनाना है। स्मॉल लेटर जी बनेगा बिल्कुल 2 लाइन्स में सफाई से प्रॉपर, बिल्कुल ना ऊपर से भी बाहर निकले और ना नीचे से लाइन टच हो। ये ग है, इसका साउंड है ग, ग। ये है स्मॉल लेटर ग। अब हम बनाएंगे कैपिटल लेटर ग। पढ़ के लिखेंगे ग ग्लास, ग ग्लास। ग के बाद है स्मॉल लेटर ह, कैपिटल लेटर ह। ह इज द साउंड, एच इज द नेम, ह हैट, ह हैट। ह इज द नेम, साउंड, एच इज द नेम, ह हैट, ह हैट। ह बनाएंगे अब हम स्मॉल लेटर ह बनाएंगे सबसे पहले बिल्कुल सफाई से। इसी तरह सबको कॉपी में काम करना है आराम से प्रॉपर लाइन में। ये स्मॉल लेटर एच है। अब हम बनाएंगे कैपिटल लेटर एच। एच इज द नेम, ह इज द साउंड, एच इज द नेम, ह इज द साउंड। एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे हम। एफ ग
ह, ग, ह, एफ, ग, ह, एफ, फिश, ग ग्लास, ह हैट। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सफाई से आप लोगों को काम करना है, प्रॉपर लाइन में और पढ़ पढ़ के लिखेंगे। और इसी तरह लेटर लिखने के साथ साथ उनकी पिक्चर्स पे भी पढ़ते रहेंगे ताकि आप लोगों को प्रोनाउंस करना भी आए। इंग्लिश के बाद हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ारा कॉपी क्लास जूनियर की। पेज नंबर 1 पे है हुर्फ़े तहज्जी लिखिए, हुर्फ़े तहज्जी लिखिए। ये वाला काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं, अलिफ बे लिख चुके हैं पूरी नर्सरी में। अब आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट करने के लिए दी हुई है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग को खुद से करना है, बिल्कुल लाइन पे टच करके लिखेंगे। सबसे पहले है अलिफ, अलिफ पढ़ते रहेंगे और इसी तरह बिल्कुल सफाई से यहाँ लिखते रहेंगे, लाइन पे टच करके लिखना है। क्या है ये? अलिफ, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। अलिफ के बाद है बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सफाई से साथ साथ पढ़ते रहेंगे और लिखेंगे भी। बे के बाद है पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, बे के बाद है पे, पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद है ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के बाद है टे, टे के ऊपर छोटी टोएं, टे के ऊपर छोटी टोएं। अलिफ, बे, पे, ते, टे। इसी तरह यहाँ पे भी से के ऊपर 3 नुक्ते, से के बाद जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के बाद चे, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे के बाद हे खाली, हे के बाद है के ऊपर एक नुक्ता। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है। ये इसी तरह आप लोगों को नीचे नीचे लिखना है, बिल्कुल सफाई से, जीम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। बे, पे, ते, टे से लाइन पे बनेंगे, बाकी ये लाइन से नीचे जाके ऊपर आएंगे, बिल्कुल सफाई से करना है काम। ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हो। इसी तरह आप लोगों का पेज नंबर 2 है, इस पेज पे भी हुर्फ़े तहज्जी लिखनी है। खे के बाद से आगे है दाल, डाल, जाल, रे, रे। ये भी आप लोगों को नीचे नीचे लिखना है। जे, से, सीन, शीन, स्वाद। आप लोगों को ये भी नीचे नीचे उतारना है, बिल्कुल सफाई से लिखेंगे। सीन शीन जैसे लाइन के नीचे जाके ऊपर बना हुआ है ऐसे ही बनाना है। इसके बाद हमारा पेज है पेज नंबर 3 पे भी हुर्फ़े तहज्जी लिखिए। स्वाद के आगे से है द्वाद, तोएं, जोएं, आइन, वाइन। ये भी आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर लाइन पर लिखना है और जैसे लिखने के साथ साथ पढ़ पढ़ कर लिखेंगे ताकि आप लोगों को पहचान भी आ जाए कि किस हुर्फ़ के ऊपर कहाँ नुक्ता है और कैसे नुक्ता है। वाइन के बाद पे, क़ाफ़, काफ, गाफ, लाम। लाइन के नीचे जैसे क़ाफ़ लाइन के नीचे बना हुआ है, लाम लाइन के नीचे बना हुआ है, काफ गाफ लाइन के ऊपर है। बिल्कुल वैसे ही काम करना है, बिल्कुल सफाई से। ये वाला काम आप पहले भी कर चुके हो। इसी तरह पेज नंबर 4 आप यहाँ पे भी आगे से लिखी हुई मीम, मीम लाइन के नीचे नून, नून लाइन के आधा नीचे है आधा ऊपर है। नून के बाद वाव, ह, 2 चश्मे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। इसी तरह भी ये वाला काम आप लोगों को करना है। ये 3 पेज करने के बाद यहाँ पे आपका पेज नंबर 5 पे है अलिफ से ये तक हुर्फ़े तहज्जी लिखिए। इस वाले पेज पे आपको पूरी हुर्फ़े तहज्जी लिखनी है, अलिफ से स्टार्ट करना है बिल्कुल सफाई से और पूरी हुर्फ़े तहज्जी अलिफ से ये तक लिखनी है। आप लोगों ने नर्सरी क्लास में भी की हुई है, ये यहाँ पे दोबारा करनी है। बिल्कुल सफाई से काम होना चाहिए, लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए। हुर्फ़े तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक लिखनी है। ज़ारा मैथ कॉपी क्लास जूनियर, इसका होमवर्क है पेज नंबर 1 पे। आप लोगों को क्या करना है? पुट द थिंग्स इन ऑर्डर, नंबर दैम 1 2 3। आपको यहाँ पे थिंग्स दी हुई हैं, इस पे आप लोगों को जो है वो ऑर्डर करके लिखना है, नंबर 1 2 3। यही वाला पेज सेम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं, बोर्ड पे देखिए। पेज नंबर 1 सबसे पहले कह रहे हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग, यानी कि हमें छोटे ऑब्जेक्ट से बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है और इनको अरेंज करके लिखना है। नंबर 1 2 3 जो सबसे
जो तीनों में सबसे छोटा है उस पर 1, फिर जो थोड़ा बड़ा है उस पर 2 और फिर जो दोनों में से सबसे बड़ा है उस पर 3 लिखना है। ये हमें करना है। यहाँ पे 3 ब्रिंजल दे दिए हैं अलग अलग साइज के। सबसे छोटे पे 1 आएगा, जो उससे बड़ा है उस पर 2 लिखेंगे और फिर तीनों में सबसे छोटा जो है वो 1 कहलाएगा, जो सबसे बड़ा है वो 2 और उससे इन दोनों से बड़ा है उस पर 3 लिखेंगे। अब हम इन तीनों ब्रिंजल में देखेंगे सबसे ज़्यादा छोटा ब्रिंजल कौन सा है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा छोटा ब्रिंजल है ये, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे इस बॉक्स में, ब्रिंजल के बॉक्स के नीचे हम लिख देंगे 1 बॉक्स के अंदर। इसी तरह हम देखेंगे ये वाला ब्रिंजल बड़ा है, ये वाला ब्रिंजल बड़ा है, इन दोनों में से। उसके बाद है उससे छोटा ये वाला है, ये वाला ब्रिंजल से छोटा ये वाला है, तो इसके बॉक्स में लिख देंगे 2। अब देखेंगे अब ये वाला ब्रिंजल बच्चा हमारे पास इन दोनों से बिग ये है, तो इसके बॉक्स में लिख देंगे 3। तो ये हमने अरेंज करके 1 2 3 ऑर्डर में लिख दिया, स्मॉल उससे बिग फिर सबसे ज़्यादा बिग जो था। इसी तरह यहाँ हमारे पास 2 है, फ्रॉम नैरो टू वाइड, फ्रॉम नैरो टू वाइड। नैरो से हमें वाइड पे जाना है, जो सबसे ज़्यादा नैरो मीन्स कम, वाइड मीन्स खुला हुआ है या चौड़ा। नैरो मीन्स मतलब हम देखेंगे तीनों बॉटल में से कौन सी नैरो है, पतली कौन सी है बॉटल। उसके बॉक्स में जो है हम लिख देंगे 1 और फिर जो उससे ज़्यादा थोड़ी खुली होगी उसमें लिख देंगे 2 और फिर जो सबसे ज़्यादा दोनों में से वाइड होगी उसमें लिख देंगे 3। अब इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सी बॉटल जो है वो नैरो है। ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली बॉटल जो है वो थोड़ी कम है एंड फिर नैरो है। इसके बॉक्स में मैं लिख दूंगी 1। अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बॉटल जो है वो नैरो है, ये वाली। इसके नीचे इसमें बॉक्स में लिख देंगे हम 2। अब लास्ट वाली जो है थोड़ा वाइड है, इसके अंदर लिख देंगे 3। ये कर दिए हमने ऑर्डर करके लिख दिया 1 2 3 नैरो टू वाइड। नंबर 3 है फ्रॉम थिन टू थिक, फ्रॉम थिन टू थिक। या थिन मीन्स होता है पतला, थिक मीन्स होता है मोटा या चौड़ा। इनमें से हमें थिन से थिक पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास बर्गर है, टेबल पर बर्गर रखे हुए हैं, इसमें हमें थिन टू थिक करना है, थिन से थिक पे जाना है। इन तीनों में से देखेंगे कौन सा सबसे बर्गर जो है वो थिन है। ये वाला नंबर 3 बर्गर जो है वो थिन है, तो इसके बॉक्स में हम राइट कर देंगे 1, क्योंकि ये थिन है इसलिए हमने 1 लिखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा थोड़ा थिक है, इससे वाले से थिक है, ये नहीं, नंबर 1 पे जो है इसके बॉक्स में मैं 2 लिख दूंगी क्योंकि ये थोड़ा ये वाले बर्गर से थिक है। अब लास्ट बचा सेंटर वाला बर्गर जो है वो इन दोनों से थिक है, इसीलिए ये वाले बॉक्स में मैं लिख दूंगी 3। ये हमने तीनों अरेंज करके लिख दिया, जो थिन था उससे ज़्यादा थिन से जो थिक था और थिक से सबसे ज़्यादा थिक जो था वो हमने अरेंज करके लिख दिया। इस तरह 1 2 3 ये वाला पेज नंबर आप लोगों को करना है, सेम ऐसे भी कॉपी में करना है। दोबारा देख लें, 1 में था फ्रॉम स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े पे जाना था। 2 में था नैरो टू वाइड, तंग से चौड़े की तरफ जाना था। नंबर 3 था फ्रॉम थिन टू थिक, पतले से मोटे या चौड़े की तरफ जाना था। ये आप लोगों को सिर्फ बॉक्स में लिखना है, इनमें से देखना है कौन सा कैसा है और फिर बॉक्स में आप लोगों को फिल करना है। ये बता दिया आप लोगों को पेज नंबर 1 कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क पेज नंबर 2, राइट फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 1 to 50। यहाँ पे आप लोगों को 10 और यूनिट दिया हुआ है 1 to 50। आप लोग पहले भी नर्सरी में कर चुके हो, ये आप लोग को खुद से करना है सेल्फली। आप लोग 10 और यूनिट्स का पहले पढ़ चुके हो कि 10 कहाँ आता है, यूनिट्स कहाँ आता है। इसी तरह मैं आप लोग को लिख के बता रही हूँ। ये यूनिट की लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। 1 के बाद 2, बिल्कुल सफाई से लिखना है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लाइन के ऊपर टच हुआ है, इसी तरह से आप लोगों को करना है। ना लाइन से नीचे आए ना बॉक्स के ऊपर आए, बिल्कुल लाइन के ऊपर टच करके लिखना है। 1 2 इसके बाद है 3, बिल्कुल लाइन के ऊपर टच करके लिखना है, बाहर नहीं निकले। 4 5 और अगर बाहर निकल जाए तो हम रब करेंगे और नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। 6 7 8 9 एंड 10। 10 पता है कि सबको पहले भी नर्सरी में पढ़ा है आप लोगों ने। 10 था इसीलिए 1 हमने यहाँ लिखा, 0 यूनिट में लिखा क्योंकि 1 10 है।
इसीलिए इसी तरह आप लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 50 पे एंड कर देंगे। आप लोगों ने ये पहले भी करी हुई है, इसीलिए ये वाला पेज आप लोगों को खुद करना है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, पेज नंबर 3 पे है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग। राइट बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग है हमारी 50 to 1, 50 to 1 से स्टार्ट करनी है 50 तक। ये आप लोगों को पता है, ये भी यहाँ पे भी आपको यूनिट और 10 दिए हुए हैं। आप लोगों ने नर्सरी क्लास में करी है बैकवर्ड काउंटिंग भी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10 यूनिट्स में 0 अलग और 1 10 में लिखेंगे। ये आप लोगों ने पहले भी करा हुआ है, इसी तरह आप लोग करेंगे जैसे सेम नर्सरी में किया था। पेज नंबर 4 पे है आप लोगों का राइट फॉरवर्ड काउंटिंग 51 to 60। इस पे आप लोगों को फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। पेज नंबर 2 पे आप लोगों ने 50 तक की, पेज नंबर 2 पे 50 तक की थी। अब आपको पेज नंबर 4 पे 51 से स्टार्ट करनी है। नर्सरी में भी आप लोगों ने ट्रेसिंग की हुई है पहले, यहाँ पे भी पहले ट्रेसिंग करेंगे। 5, 10, 1, 51 बिल्कुल सफाई से ट्रेसिंग पे हाथ फेरेंगे आप लोग और फिर सेल्फ लिखेंगे। यहाँ खुद एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कैसे लिखनी है, पढ़ कर लिखेंगे ताकि आप लोग को याद भी हो जाए और काम बिल्कुल सफाई से प्रॉपर लाइन में होना चाहिए। 5, 10, 1, 51, 5, 10, 2, 52, 5, 10, 3, 53, 5, 10, 4, 54, 5, 10, 5, 55, 5, 10, 6, 56, 5, 10, 7, 57, 5, 10, 8, 58, 5, 10, 9, 59, 6, 10, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसी तरह आप लोग यहाँ पे ख़ुद से लिखेंगे। एक लाइन पे आप लोगों को ट्रेसिंग करनी है, यहाँ पे ख़ुद से लिखना है ये वाई लाइन पे। इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये आप लोगों का पेज नंबर 4 तक का होमवर्क है। बिल्कुल सफाई से प्रॉपर काम करना है। डॉट पे ट्रेसिंग करनी है, बॉक्स के अंदर लिखना है, टच कर काम बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए।